आया हूँ भगवान तुम्हारी, तारो ना तारो प्रभु जी, तारो ना तारो। शरण में आया हूँ भगवान प्रभु जी, तारो ना तारो तारो ना तारो। शरण में आया हूँ भगवान, हमें अब तारो ना तारो, हमें अब तारो ना तारो। आया हूँ भगवान प्रभु जी, तारो ना तारो प्रभु जी, तारो ना तारो। शरण में आया हूँ भगवान तुम्हारी, तारो ना तारो प्रभु जी, तारो ना तारो। शरण में आया। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। हर दिन के भांति आज हमारा पुनः लाइव कार्यक्रम ज्योतिष केंद्र, स्वास्थ्य ज्योतिष केंद्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आचार्य सौरभ रत्न आज आप सभी के सामने निशुल्क कुंडली का अध्ययन लेकर आया हूं। आज हम बात करेंगे ऐसे टॉपिक पर कि गज केसरी योग। कुंडली में व्यक्ति के गज केसरी योग अगर केंद्र के ग्रह में अगर गज केसरी योग बनता है तो व्यक्ति जातक काफी तरक्की करता है। जैसा कि हम आपको बता दें कि गुरु धन और मान सम्मान का कारक होता है एवं चंद्रमा मन का कारक होता है। जब यह दोनों ग्रहों की यति अगर आपके केंद्र के घर माने पंचमेश का घर, चौथा घर एवं आपका कर्म भाव 10वां घर अगर त्रिकोण के घर में, केंद्र के घर में अगर आपका गुरु के साथ में चंद्रमा गज केसरी योग बनाता है तो व्यक्ति धनवान होता है, मान प्रतिष्ठा प्राप्त होती है एवं जातक का यश, यहां तक कि कहते हैं कि जातक इतिहास रचने वाला होता है। तो इसी के साथ हम आप दीपक दुबे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस लाइव कार्यक्रम को देखने के लिए। सीताराम अवश्य लिखिए। बाबा बगीचा सरकार की आप पर कृपा बनी रहे। इस समय हमें धनंजय श्रीवास्तव जी भी देख रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है धनंजय श्रीवास्तव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूट्यूब पे मेरी बहन पल्लवी जी देख रही हैं, बहुत बहुत स्वागत है। ये दिल्ली से है, बहुत अच्छी बहन है हमारी जो यूट्यूब के माध्यम से हमें देख रही है, बहुत बहुत स्वागत है पल्लवी जी आपका। आपका जन्म दिनांक, जन्म समय, जन्म स्थान एवं आपका जो भी एक सवाल है आप हमारे लाइव कार्यक्रम के दौरान भेज सकते हैं, परंतु हम आपसे यही कहेंगे कि हमारे इस लाइव कार्यक्रम को 5 से 10, 20 ग्रुप में शेयर अवश्य करें। आप लोग से निवेदन है कि सभी लोग जल्द से जल्द जुड़ते जाइए। हमारा टॉपिक है आज गज केसरी योग। अगर किसी भी जातक की कुंडली में गज केसरी योग बन रहा है, गुरु और चंद्रमा की युति उसके केंद्र भाव पर अगर पड़ रही है, त्रिकोण के घर में अगर बन रहा है, तो यह योग व्यक्ति को मान सम्मान प्रतिष्ठा यहां तक कि इतिहास रचने वाला कहते हैं। जिस भी जातक का, जैसे हमने आपको बताया कि गुरु धन मान सम्मान का कारक होता है एवं चंद्रमा मन का कारक होता है, और यह दोनों ग्रह केंद्र में बैठकर गुरु गज केसरी योग बनाते हैं। इसका भी मैं आपको उपाय भी बताऊंगा कि कभी कभी कहते हैं महाराज कि हमारी कुंडली में गज केसरी योग है परंतु हमें सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं हो रही है, तो हमें उस समय अंश देखना पड़ जाता है कि गुरु का अंश ज्यादा है कि चंद्रमा का अंश ज्यादा है। तो इसी के कारण गज केसरी योग। अरुण गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस दिव्य लाइव कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। अगर आप अपनी जन्म तिथि, जन्म का समय, जन्म स्थान हमें भेजते हैं तो हम आपको इस लाइव कार्यक्रम में बताएंगे कि आपकी वर्तमान में महादशा किसकी चल रही है। अगर व्यक्ति की मारक ग्रह की महादशा अगर चलती है तो व्यक्ति प्रयास करने के बाद असफल होता है। व्यक्ति की महादशा देखना कुंडली के अनुसार बहुत जरूरी होता है। आज मेरे और लाइव कार्यक्रम के बाद जब मेरे पास कॉल आते हैं 11 से 5 बजे, तो कई मेरे जो जातक मेरे भाई बहन कहते हैं कि सब कुछ संपत्ति है महाराज जी, सब कुछ है, परंतु घर में कलेश बना रहता है, कोई बीमार बना रहता है, पैसा व्यय
इतना होता है, अस्पताल का खर्च होता है। तो उनके लिए मैं बताता हूं कि 12वें घर का राहु एवं 12वें घर का गुरु की व्यय पक्ष पर विराजमान होकर आपका पैसा, ये समझ लीजिए कि पानी की तरह बहता है। तो हम आपका इसका भी उपाय बताएंगे एवं वर्तमान में महादशा किसकी चल रही है एवं इसका हम क्या उपाय करें, जीवन में हम सार्थक बना सकें। सीताराम महाराज जी, आपने हमें, दीपक जी ने सीताराम लिखा है। जैसा कि मैं अपने हर कार्यक्रम में कहता हूं कि रात्रि के समय सीताराम जय माता दी लिखने से व्यक्ति को नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है। जातक को निंद्रा जब आती है तो बहुत ही अच्छी नींद आती है, जातक एकदम सुबह फ्रेश उठता है। तो यही सब भगवान का नाम लेकर, एवं मैंने बताया था कि 5 कन्याएं जो नाग कन्याएं होती हैं, अगर आप उन कन्याओं का भी नाम लेते हैं, रात्रि के समय में अभी नाम नहीं ले रहा हूं, परंतु अगर रात्रि में 9 बजे के बाद एक योग बनता है, उस समय आपने अगर संकल्प ले लिया कि मैं इन 5 कन्याओं का नाम लेकर रात्रि में आराम करूंगा, तो आपको स्वप्न दोष नहीं हो सकता। तो इसी के साथ हम लाइव कार्यक्रम के दौरान जो हमें देख रहे हैं, धनंजय श्रीवास्तव, आपने लिखा है, गुरुजी प्रणाम, मेरी लड़की का जन्म 30 जनवरी 2015 को सुबह 6:35 पर गोपालगंज में हुआ था, कृपया मार्गदर्शन करें। तो धनंजय जी, मैं आपसे कहूंगा कि आप 10 से 20 ग्रुप में अवश्य शेयर कीजिए। हमारा लाइव कार्यक्रम अभी ही शुरू हुआ है, किसी कारण से आज हम लेट हो गए हैं, परंतु आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। आपकी लाइव कार्यक्रम के दौरान आपकी बेटी की कुंडली अवश्य देखी जाएगी। इस समय हमसे जुड़ चुके हैं रवि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप लिख रहे हैं कि हम हिमाचल प्रदेश से जुड़ रहे हैं। पवन कुमार साहू, बहुत बहुत सीताराम, आपका भी भैया बहुत बहुत स्वागत है। उमेश कुशवाहा जी, आज हम आपका लाइव कार्यक्रम के दौरान जन्म कुंडली देखेंगे। उमेश जी, आपसे निवेदन है कि आप जन्म तिथि, जन्म का समय, जन्म स्थान हमें अवश्य रूप से लिखें। आपका जो भी सवाल है, आज हम लाइव कार्यक्रम के दौरान आपकी कुंडली अवश्य देखेंगे। आप 10 से 20 ग्रुप में हमारे इस खास कार्यक्रम को शेयर अवश्य करें। और हम आपको बताना जा रहे हैं कि आज हमारा जो टॉपिक है वो गज केसरी योग के ऊपर है। और गज केसरी योग जिस भी व्यक्ति के केंद्र में बन रहा है, तो वह व्यक्ति इतिहास रचने वाला होता है। तो इसी के साथ हम धनंजय श्रीवास्तव जी की बेटी की कुंडली देख लेते हैं। फिर इसके बाद हम अपने जो रोज हमें लाइव के दौरान भेजते हैं, परंतु उमेश जी की हम कुंडली नहीं देख पाते। उमेश जी, हम आपका कुंडली का भी आज विश्लेषण करेंगे। आप 10 से 5 ग्रुप में शेयर अवश्य करें। सीताराम अवश्य लिखें। देखो, धनंजय श्रीवास्तव जी ने सीताराम लिखा है। कल्याण हो, माता रानी की आप पर कृपा बनी रहे। श्रीवास्तव जी, धनंजय श्रीवास्तव जी का हम ले लेते हैं। धनंजय श्रीवास्तव जी, हमें आप 10 मिनट का समय दें। गौरी पुत्र गणेश, आज देव रक्षा करे, ब्रह्मा विष्णु महेश। पधारो श्री गणेश, आओ अग्ना पधारो श्री गणेश, आओ अग्ना पधारो श्री गणेश। शिव गौरा के लाडले गणेश, शिव गौरा के लाडले गणेश। आप सभी से निवेदन है कि लाइव कार्यक्रम के दौरान कोई भी कॉल ना करे। लाइव कार्यक्रम के बाद आप सुबह 11 बजे से 5 बजे तक हमें कॉल कर सकते हैं। अनूप पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है भैया। सीताराम अवश्य लिखिए। संदीप शर्मा जी, ये हमारे बहुत अच्छे भाई हैं, इनका भी बहुत बहुत स्वागत है। ये लिख रहे हैं ईशान शर्मा, डेट ऑफ बर्थ। बिल्कुल संदीप शर्मा जी, मैं आपकी भी कुंडली का अध्ययन कर लेता हूं। अभी मैं धनंजय श्रीवास्तव जी की कुंडली का अध्ययन कर रहा हूं। सोनू शर्मा जी,
आपका भी बहुत बहुत स्वागत है भैया सीताराम, बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपकी महादशा बताएंगे कि वर्तमान में आपकी क्या महादशा चल रही है और महादशा के अनुसार आपको क्या उपाय करना चाहिए जिससे कि आपका जीवन सार्थक हो। गायत्री, मनोज गौर, राधे राधे मेरी बहन सीताराम, संदीप शर्मा जी बहुत बहुत स्वागत है। शोएब मलिक, ये हमारे काफी अच्छे मित्र हैं, बहुत बहुत स्वागत है शोएब जी। आप भी 10 से 20 ग्रुप में अवश्य शेयर करें, आपसे भी आशा करते हैं कि आप शेयर करेंगे। पवन कुमार साहू जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सीताराम भैया, धनंजय श्रीवास्तव जी की बेटी की हमने कुंडली देख रहे हैं। उन्होंने हमें जन्म दिनांक 30 जनवरी 2015 सुबह 6:35 AM गोपालगंज में हमारी धनंजय जी की बेटी का जन्म हुआ था। धनंजय जी, हम आपको बता दें कि आपकी बेटी का जन्म शुक्रवार के दिन एकादशी शुक्ल पक्ष रोहिणी नक्षत्र के चौथे चरण में जन्म हुआ था। रोहिणी नक्षत्र काफी अच्छा जन्म है, भगवान का जन्म भी रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। हम आपको बता दें कि आपकी बेटी आपका काफी नाम रोशन करेगी, क्योंकि यह नक्षत्र में जन्मा व्यक्ति काफी तरक्की करता है। कुंडली के अनुसार मकर लग्न की कुंडली जातक की बन रही है। कुंडली में राशि वृषभ राशि, कुंडली के अनुसार जो आपकी बेटी की राशि बन रही है वह वृषभ राशि है, जिससे पहला अक्षर आपकी कुंडली के अनुसार आपकी बेटी का नाम वा से या ई से या ऊ से आया होगा। क्योंकि चंद्रमा की स्थिति से हम देख रहे हैं कि दूसरे भाव का आपका चंद्रमा है आपकी बेटी का, जिससे कुंडली के अनुसार वृषभ राशि बन रही है। आपकी कुंडली में बेटी के सूर्य बुध तन भाव पर बैठा है, तो जिस भी जातक या लड़की हो या लड़का, जब सूर्य बुध चरित्र भाव पर, मन पर, तन पर जब विराजमान होते हैं तो यह राजयोग बनाते हैं, परंतु थोड़ी जिद्दी स्वभाव के होते हैं। जब भी किसी लड़की की कुंडली में सूर्य तन भाव पर विराजमान होता है तो लड़की को जब 18 साल के ऊपर होती है तो क्रोध काफी आता है। तो कोशिश यही करें कि व्यक्ति को एवं लड़की को अपनी 5.25 रत्ती का पन्ना या 4.25 रत्ती का पन्ना आप बेटे के गले में काले धागे में शनिवार के दिन एवं बुधवार के दिन धारण कराएं। इससे आपकी बेटी का सूर्य ज्यादा प्रबल नहीं होगा एवं उसे क्रोध नहीं आएगा, क्योंकि जब सूर्य बुध जातक का प्रबल होता है, सूर्य बुध राजयोग बनाता है। जिस भी जातक का जिस भाव में सूर्य बुध विराजमान होगा वह राजयोग बनाएगा और उच्च का राजयोग बनाएगा। तो बेटी का आपका जीवन काफी सुख सुविधा सहित रहित रहेगा एवं बेटी की पढ़ाई का अध्ययन भी काफी अच्छा रहेगा। परंतु राहु बेटी के भाग्य भाव पर विराजमान है, तो यह चौथा स्थान ठीक है। मैं आपको बता दूं कि आपकी कुंडली बेटी की ना तो मांगलिक है और ना ही बेटी की कुंडली में काल सर्प दोष है। अगर आपसे कोई भी व्यक्ति कहता है कि आपकी बेटी में काल सर्प दोष है, तो बिल्कुल काल सर्प दोष नहीं है। काल सर्प दोष से आपकी बेटी की कुंडली मुक्त है। बेटी का विवाह के बाद भाग्य उदय इस कदर होगा कि सारी सुख सुविधाएं प्राप्त होगी, क्योंकि बेटी के 7वें घर पे गुरु विराजमान है, सूर्य बुध जीवन स्थान पर विराजमान होकर राजयोग बना रहा है। तो आपकी बेटी आपका नाम रोशन करेगी। इसके लिए मैं आपको और भी थोड़े उपाय हैं। आप लाइव कार्यक्रम के दौरान कभी भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं कुंडली के अनुसार इस समय आपकी बेटी की जो महादशा चल रही है राहु की चल रही है। राहु की महादशा में बच्ची को छोटी मोटी बीमारी का सामना करना पड़ जाता है, तो कोई बात नहीं। इसके लिए आप शनिवार के दिन माता से उनकी कहें कि वह बच्चे की नजर उतार दिया करें, क्योंकि राहु की जब आप छाया व्यक्ति के जीवन में पड़ती है एवं महादशा के अनुसार, तो व्यक्ति थोड़ा सा कह सकते हैं कि बीमार रह सकता है। तो इसके लिए आप शनिवार के दिन बाती से, सरसों की तेल की बाती से, आपको पता है कि हमारे पुराने जो हमारे दादा वगैरह रहते थे, हमारी माता, हमारे पिता रहते थे, तो एक रस्सी बांधकर उसमें रुई लगाकर सरसों के तेल में से बच्चे के सामने नजर उतारते थे। तो शनिवार के दिन 7 दिन में या 1 महीने में अवश्य बच्ची की नजर उतारा करें, इससे राहु की छाया हट जाएगी। इसी के साथ मैं दूसरी कुंडली लेता हूं सोनू शर्मा जी की, कि सोनू शर्मा जी इस समय में लाइव कार्यक्रम में देख रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सोनू शर्मा जी। माता रानी की कृपा आप पर बनी रहे। हम सोनू शर्मा जी जो कि हमें
उन्होंने हमें अपना जन्म दिया है। जन्म दिनांक 21 मार्च 1985 में सुबह 7:20 सुबह उनका जन्म हुआ था। सोनू जी, मैं आपकी कुंडली का भी अध्ययन कर रहा हूं। आपसे हमारा डिस्कनेक्ट हो रहा था, परंतु कोई बात नहीं। आपको अगर हमारी आवाज आ रही है तो आप सीताराम अवश्य लिख के भेजिए। हम सोनू जी की कुंडली ठीक है। बहुत बहुत स्वागत है। हमारी टीम ने जो तकनीकी खराबी आ रही थी भाई सही कर दी है। सोनू जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि आपका वीरवार कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि में आपका जन्म हुआ था। पूर्वा भाद्रपद का चौथा चरण उस समय था जिस समय आपका नक्षत्र बन रहा था। सोनू जी, आपका मैं बताना चाहूंगा कि आपकी ग्रह 4 ग्रह की युति जीवन भाव पर एक साथ पड़ रही है। जब भी किसी भी जातक की 4 ग्रह सूर्य बुध शुक्र चंद्रमा जब किसी जातक की लग्न में विराजमान होते हैं तो ऐसा व्यक्ति शासकीय सेवा में, फोर्स में, शासन की सेवा में होता है। एवं सूर्य बुध जीवन में बैठकर राजयोग बनाते हैं, परंतु शुक्र चंद्रमा के साथ में विराजमान हो गया है तो जीवन भाव पर शुक्र कहते हैं कि जीवन में जब किसी भी व्यक्ति का अगर शुक्र ऊंचा है तो यश, कीर्ति एवं सारी सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। परंतु सूर्य ने आपका शुक्र अस्त कर दिया। जब किसी जातक का सूर्य बुध आदित्य योग राजयोग बनाता है एवं शुक्र अगर उसे अस्त कर देता है तो व्यक्ति का पैसा परिवार की समस्या में पानी की तरह रहता है। एवं मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपकी कुंडली में लक्ष्मी स्थान पर गुरु काफी मजबूत अवस्था में बैठा है, विराजमान है। एवं शनि की दृष्टि आपके पराक्रम के भाव में पड़ रही है। जब शनि की दृष्टि पराक्रम के भाव में और मंगल के साथ में राहु जब विराजमान होता है तो व्यक्ति के कुटुंब में जब संतान पक्ष होती है विवाह के बाद तो संतान को थोड़ी समस्या का सामना करना पड़ जाता है, क्योंकि जब मंगल राहु के साथ बैठता है तो मांगलिक कार्य में बाधा एवं संतान को समस्या, यह
काफी होती है। संतान की बच्चा थोड़ा परेशान होता है, कह सकते हैं हम कि इसका उपाय अवश्य कराएं। एवं सूर्य शुक्र को अस्त कर रहा है, तो आपका शासकीय सेवा में होने के बाद भी आप चाहे जितना भी पैसा कमाए, यह पानी की तरह बहेगा। मान लीजिए खर्चा होगा, तो आपका इसका निवारण करा लीजिए कुंडली के अनुसार। एवं 7.25 रत्ती का पीला पुखराज गुरुवार के दिन ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः का मंत्र का जाप करके एवं अपने गोत्र के नाम के अनुसार धारण करना है। यह आपके परिवार में चल रही समस्या को दूर करेगा, आपके बच्चों पर आ रही परेशानियों को दूर करेगा एवं समाधान होगा। अधिक जानकारी के लिए आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। आप कुंडली अवश्य दिखाएं। कुंडली हम लाइव के दौरान इतना नहीं बता पाते हैं, तो इसलिए आपसे निवेदन है कि आप 11 से 5 बजे सुबह हमारी टीम से संपर्क कर लें। हम आपकी कुंडली का पूर्ण उपाय करके समाधान कर देंगे। इसी के साथ हम अंजलि शर्मा से राम राम कहेंगे। सीताराम मेरी। गायत्री मनोज गौर, राधे राधे मेरी बहन, आपको भी बहुत बहुत स्वागत है। सोनू शर्मा, जय श्री राम पंडित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सोनू शर्मा जी की तो हमने कुंडली देख ली है। संदीप शर्मा जी, जिन्होंने हम संदीप शर्मा जी का ले लेते हैं। संदीप शर्मा जी का डेट ऑफ बर्थ 12 नहीं दिखा इनका, पैलेस पठानकोट पंजाब। संदीप शर्मा जी, इस खास कार्यक्रम में हम आपकी कुंडली का अध्ययन कर लेते हैं। आपसे निवेदन है कि 10 से 20 ग्रुप में अवश्य शेयर करें। और आज हमारा टॉपिक था गज केसरी योग का। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि गज केसरी योग चंद्रमा और गुरु के केंद्र में बैठने से बनता है एवं धन मान सम्मान का कारक गुरु और मन का कारक चंद्रमा अगर व्यक्ति के केंद्र भाव में विराजमान हो जाते हैं तो व्यक्ति इतिहास रचने वाला होता है। तो आप भी जरूर देखिए कि कहीं आपकी कुंडली में गज केसरी योग बन रहा है, और अगर समस्या है तो महाराज से निवारण करा लीजिए। निःशुल्क सुविधा रहती है, हम कोई भी इसका चार्ज नहीं लेते हैं। एवं कोई भी राशि रत्न अगर आपको लेना है, हमारी संस्था में 100% शुद्धता के साथ रत्न भी प्राप्त हो जाते हैं। एवं आपको अगर कोई रत्न चेक कराना है तो हमारी टीम के द्वारा चेक करा सकते हैं। मुझे और मेरी टीम जो मेरे साथ कार्य करती है उन्हें 10 से 15 साल का अनुभव है ज्योतिष में एवं राशि रत्न में। मैंने बता दूं कि बाहर रहकर शास्त्रों का अध्ययन किया, कुंडली का अध्ययन किया। इसके पश्चात मैंने कई क्षेत्रों में कुंडली विश्लेषण के लिए मैं जाता हूं। मेरे लाइव कार्यक्रम के दौरान मेरी माता बहन जो भी मुझे देखती है, मेरे भाई जो भी देखते हैं, मुझे पर्सनल उपाय करने के लिए बुलाते हैं। हमारी टीम जो ब्राह्मणों के माध्यम से अनुष्ठान वगैरह कराती है, अगर आपके घर में कोई भी अनुष्ठान कार्य कराना है तो आप संपर्क कर सकते हैं। वो भी नाम मात्र के बराबर आपके यहाँ। ये समझ लीजिए कि दक्षिणा हमारे जो ब्राह्मण लेते हैं, मैं तो कुछ दक्षिणा नहीं लेता हूँ, परंतु कहते हैं कि बिना ज्ञान के दक्षिणा के ज्ञान अधूरा होता है। तो हमारे जो ब्राह्मण है उन्हें दक्षिणा देना पड़ती है। कोई भी अनुष्ठान है हम आपके घर भेज देते हैं। वो बहुत ही वैदिक मंत्रों के साथ आपका घर में जब वैदिक मंत्र गुंजायमान होते हैं तो यह ऐसी ऊर्जा पैदा करते हैं कि आपकी कई किलोमीटर तक नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश भी नहीं कर सकती। घर में कैसे भी बीमारी बन रही है, बार बार अस्पतालों में पैसा खर्च हो रहा है, तो आप अपने घर में यज्ञ, यहाँ तक कि कथाएं या महामृत्युंजय का पाठ, रुद्र पाठ, कुछ भी अगर आप अपने घर में साल में एक बार भी कराते हैं तो जब वेद मंत्रों की ताकत से, हवन से, उसके धुएं से जब आपके घर के चारों कोनों में लगता है तो सालों की नकारात्मक ऊर्जा भी नष्ट हो जाती है। घर में किसी भी प्रकार की समस्या अगर आती है तो वह भी नष्ट हो जाती है। तो मैं इसी के साथ अपने जो कुंडली देख रहा था, मैं संदीप शर्मा जी की कुंडली देखने जा रहा हूं। संदीप शर्मा जी, आपसे निवेदन है कि इस खास कार्यक्रम, लाइव कार्यक्रम में आप जुड़े रहें एवं 10 से 20 ग्रुप में अवश्य शेयर करें जब तक मैं आपकी कुंडली का विश्लेषण कर लेता हूं। जय केशव माधव श्याम हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय
संदीप शर्मा जी लिख रहे हैं 1 फरवरी 2012 का ईशान शर्मा का जन्म उन्होंने दिया है, शायद अपने बेटे का जन्म दिया है। पठानकोट में उनके बच्चे का जन्म हुआ था, 2 PM दोपहर का जन्म हुआ था, जैसा कि हमारी टीम ने बताया है 2:30 पर 1 फरवरी 2012 2:30 PM पठानकोट पंजाब में आपका जन्म हुआ था आपके बेटे का। गुरुजी आपने बोला है, धनंजय श्रीवास्तव गुरुजी आपने बोले थे कि हमें 5.25 रत्ती का मूंगा रत्न धारण करना चाहिए, तो गुरुजी क्या आपके पास मिलेगा? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा राशि रत्न का होलसेल का कार्य है। मेरी टीम आपसे संपर्क कर लेगी। अगर आप हमारी टीम के द्वारा जो नंबर दिया है आप उस पर लिखेंगे तो मेरी टीम आपको सारे रत्न भेज देगी। हमारी रत्न हमारी माँ पीताम्बरा के नाम से फ्रेंचाइजी जाती है। हमारे सभी जगह हमारे स्थान उपलब्ध हैं। एवं आप अगर कोई भी रत्न लगाना चाहते हैं, रुद्राक्ष लेना चाहते हैं, तो आप हमारी संस्था में संपर्क कर सकते हैं। 100% वापस भी होता है, कहीं भी चेक करा सकते हैं, भारत सरकार की रिपोर्ट साथ में दी जाती है। मैं इस समय संदीप जी की बेटे की कुंडली देख रहा हूं। आपने मुझे 1 फरवरी 2012 2:30 बजे दोपहर में जन्म हुआ था पठानकोट पंजाब में। तो मैं देखना चाहूंगा कि आपके बेटे का जन्म बुधवार के दिन शुक्ल पक्ष में नवमी तिथि के दिन कृतिका के दूसरे चरण में आपके बेटे का जन्म हुआ था। कुंडली के अनुसार आपके बेटे की राशि वृषभ राशि बनती है। योगेश पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। शर्मा पंकज, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सीताराम भैया लिख के भेजिए, रात्रि में सीताराम लिखने से सभी स्वप्न दोष नष्ट हो जाते हैं, तो आपसे निवेदन है कि सीताराम अवश्य लिखिए। जगदीश देवरा जी, राधे राधे गुरुजी, बहुत बहुत आशीर्वाद, जय माता दी, आप पर माता रानी की कृपा बनी रहे, हमारे बगीचा सरकार की आशीर्वाद बना रहे। नवीन सक्सेना जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आप भी सीताराम लिखें। धन्यवाद सोनू शर्मा, आप पर कृपा बनी रहे, माता रानी आपके परिवार को स्वस्थ रखे, मैं ऐसी माता रानी से कामना करता हूं। अनूप पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे लाइव कार्यक्रम के दौरान जुड़ने से। आप 15 से 20 ग्रुप में शेयर कीजिए, हम इसके बाद आपकी कुंडली भी लेते हैं। गणेश जी, बहुत बहुत स्वागत है गणेश जी, आपका भी सीताराम, और आप भी हमारे खास कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। आपने लिखा है सर मेरी राशि कौन सी है, तो मैं आपको राशि भी बता देता हूं, लेकिन राशि के साथ में आपने हमें जन्म तिथि लिखी है, जन्म समय जन्म का स्थान नहीं लिखा, ये भी अवश्य लिखिए। अनूप पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है भैया, मैं आपकी कुंडली का भी अभी अध्ययन कर लेता हूं। अभी मैंने संदीप शर्मा के बेटे ईशान की कुंडली का अध्ययन कर रहा हूं मैं। तो मैं बताना चाहूंगा कि आपके बेटे की कुंडली की राशि वृषभ राशि बनती है, परंतु मेष वृष मिथुन लग्न की कुंडली है। कुंडली के अनुसार आपके बेटे का शुक्र भाग्य भाव पर विराजमान है, तो ऐसा जातक अपने जीवन काल में खूब पैसा कमाता है एवं यश कीर्ति उसके पास, ये समझ लीजिए कि छोटे से उपाय करने मात्र से जीवन सफल बन जाएगा, क्योंकि शुक्र आपके बेटे का योग कारक है, काफी अच्छा है, जीवन में सारी सुख सुविधाएं उसको प्राप्त होंगी। परंतु सूर्य बुध अष्टम का मारक होकर मृत्यु के घर में विराजमान है, इसका आप मेरे टीम के द्वारा उपाय करा लीजिए, जिससे कि छोटी मोटी चोट बच्चे को ना लगे, क्योंकि बच्चे का गुरु लक्ष्मी स्थान पर बहुत अच्छा विराजमान है। क्योंकि जब कुंडली में गुरु लक्ष्मी स्थान पर विराजमान होता है तो ऐसे बेटे को पत्नी भी बहुत सुंदर प्राप्त होती है। एवं शनि की त्रिकोण में शनि विराजमान है, शनि 1 2 3 4 5 6 7 ठीक लक्ष्मी स्थान को देख रहा है। शुक्र लगन में दर्शन करने तुला वृश्चिक धनु। मैं आपको एक मंत्र बताता हूं, अपने बेटे को अभी से अभ्यास कराइए, सिखाइए, क्योंकि कुंडली के अनुसार आपके बेटे के इष्ट देव भगवान शुक्रदेव बन रहे हैं। इसका मंत्र ओम सूम शुक्राय नमः, इसका अगर आप 11 बार जाप कराते हैं अपने बच्चे से, तो ये समझ लीजिए कि आपका बच्चा जहां हाथ डालेगा वहां सक्सेस होगा। चंद्रमा केतु की महादशा चल रही है,
बच्चे को थोड़ा सा जब 18 साल का हो जाए तो समय समय पे ज्ञान अवश्य देना, क्योंकि जमीन संबंधित कार्य अगर बच्चा करेगा तो कोर्ट कचहरी का सामना करना पड़ सकता है। इसी के बाद आप हमारी विश्लेषण टीम के माध्यम से संपर्क कर लें तो मैं आपकी बेटे का पूर्ण रूप से विश्लेषण कर दूंगा। संदीप शर्मा जी का मैंने देख लिया है कुंडली। अनूप पांडे जी की मुझे कुंडली देखना है। अनूप जी, आवाज कम आ रही है, माइक पास में लगाएं। कोई बात नहीं संदीप जी, हमारी टीम ने बताया कि किसी तकनीकी खराबी के कारण आवाज कम आ रही है, परंतु आप बेफिक्र रहें। मेरा माइक इस समय कनेक्ट काम नहीं कर रहा है, पर आप बेफिक्र रहें, मैं आपकी कुंडली का अध्ययन कर लेता हूं। बने रहिए लाइव कार्यक्रम में, शेयर अवश्य कीजिए। जब तक मुझे आप मेरी टीम से निवेदन है कि अनूप पांडे जी का डेट ऑफ बर्थ थोड़ा संभाल कर रखें, क्योंकि काफी मैसेज एवं कमेंट आने से ऊपर नीचे हो जाता है तो हम नहीं देख पाते हैं। संजय श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत स्वागत है। सीताराम अवश्य लिखकर भेजिए। प्रदीप कुमार पटेल, बहुत बहुत स्वागत है भैया, आप पे भी माता रानी की कृपा बनी रहे। कुंडली के अनुसार वर्तमान में किसकी महादशा चल रही है और महादशा के अनुसार हमें क्या उपाय करना चाहिए जिससे कि हमारा जीवन सार्थक हो एवं आ रही समस्याओं का सामना कम करना पड़े। मैं हर कार्यक्रम में कहता हूं कि भावई टार सके त्रिपुरारी, भगवान शिव जी के अलावा भावई कोई नहीं टार सकता, परंतु ग्रह का उपाय एवं महादशा के अनुसार अगर आप उपाय कर सकते हैं तो प्रभाव अगर ज्यादा होना होगा तो वह कम अवस्था में होता है। इसी के दौरान बताऊंगा कि नदी में आने वाली बाढ़ को रोक तो नहीं सकते, परंतु बांध बनाकर समाधान अवश्य कर देते हैं। इसी पर ज्योतिष विद्या है कि हम जीवन में आ रही मुसीबत को तो नहीं टाल सकते, परंतु 90% हम यंत्रों के माध्यम से, रत्नों के माध्यम से एवं ध्यान के मंत्रों से प्रभाव को कम अवश्य कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपका एक्सीडेंट होना होगा तो भाई निश्चित है, पर गाड़ी से ना होने के कारण आप सिर्फ पटे से गिर जाएंगे घर के, क्योंकि होनी प्रबल होती है, पर उसको हम 90% तक उपाय के माध्यम से बाबा के आशीर्वाद से सही कर देते हैं। राखी बंसल जी, बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, हमारी टीम ने बताया है। अनूप जी को बता रहे हैं ना आप? हाँ, तो अनूप जी की मैं कुंडली का अध्ययन कर लेता हूँ। जय कृष्ण हरे गोविंद हरे, जय जय गिरिधर गोपाल हरे। जय कृष्ण हरे गोविंद हरे, जय जय गिरिधर गोपाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय कृष्ण माधव श्याम हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय केशव माधव श्याम हरे। गोविंद गोविंद गोपाल, जय गोविंद गोविंद गोपाल। गोविंद गोविंद गोपाल, गोविंद गोविंद। अनूप जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके बोलते नाम के अनुसार आपकी मेष राशि बनती है, परंतु कुंडली के अनुसार आपका शनिवार के दिन नवमी तिथि शुक्ल पक्ष में आपका जन्म हुआ था। उत्तरा फाल्गुनी का चौथा चरण कुंडली में था जब आपका नक्षत्र में जन्म हुआ था। कुंडली के अनुसार आपकी कन्या राशि बनती है एवं 12वें पक्ष में चंद्रमा विराजमान है। तो कोशिश करिए कि किसी भी बात पर आप झगड़ा ना करें, क्योंकि जब 12वें घर का चंद्रमा पूर्ण भाव से एवं मारक होकर अगर विराजमान होता है तो कोर्ट कचहरी का सामना करना पड़ जाता है एवं कलंक का सामना भी पड़ता है। कोई आप पर दोष आरोप ना लगाए, इससे आप बचाव करें। एवं सूर्य राहु आपके भाग्य स्थान पर ग्रह दोष बना रहे हैं। जब व्यक्ति का सूर्य एवं राहु भाग्य भाव पर ग्रह दोष बनाता है तो कभी कभी व्यक्ति ऐसी बातें करने लगता है कि मुझे भगवान पे भरोसा नहीं है या कुछ भी इस प्रकार की बातें करने लगता है, क्योंकि सूर्य के साथ में राहु व्यक्ति की मति भ्रष्ट करता है, मति को बार बार परिवर्तन करता है। शनि की 7वीं दृष्टि आपके पत्नी के घर पर भी पड़ रही है,
तो छोटी मोटी बातों को लेकर कलेश हो सकता है। इससे उपाय के लिए मैं आपको बता दूं कि शनिवार के दिन गुड़ चने का प्रसाद तुलसी पत्र डालकर हनुमान जी महाराज को अवश्य रूप से चढ़ाएं। इससे घर में छोटी मोटी जो समस्या मुझे दिख रही है वह पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी। एवं सूर्य बुध आपका मंगल के साथ विराजमान है, तो पूर्ण रूप से मांगलिक कुंडली भी है। अष्टम का मांगलिक है, पूर्ण रूप से मंगल कुंडली है। मंगल कुंडली विवाह के समय थोड़ा सा सामना समस्या का करना पड़ जाता है, या जातक का विवाह हो जाता है तो विवाह के समय विवाह के बाद भी मंगल सा परेशान करता है, घर में कलेश की ये समझ लीजिए कि थोड़ा सा मनमुटाव होता है। तो इसके लिए मैंने आपको उपाय बता रहा हूं कि आप एक पन्ना रत्न कनिष्ठा उंगली में 7.25 रत्ती का चांदी में बुधवार के दिन ओम बूम बुद्धाय नमः का 21 बार 108 बार जाप करके धारण कर ले। इससे आपको 100% लाभ मिलेगा। दूसरा, 12वें घर का चंद्रमा जो आपको कलंकित किसी बात पे ना करे, इसका आपको उपाय बता दिया। तीसरा उपाय, शनिवार के दिन गुड़ चने का प्रसाद हनुमान जी महाराज को तुलसी पत्र डालकर चढ़ाएं, इससे आपको काफी लाभ प्राप्त होगा। इसी के साथ हम दूसरी कुंडली का अध्ययन करते हैं। अनूप जी, बाकी डिटेल्स आप मुझे फोन पर मुझसे बात करके पूछ सकते हैं। कुछ ऐसी बातें होती हैं जो लाइव के दौरान हम नहीं बता पाते हैं, तो आप टीम से हमारे संपर्क करके निवारण करा सकते हैं। धन्यवाद। राधे राधे। अब हम यहाँ पर जैसा कि देख रहे हैं कि काफी कुंडलियां आने की वजह से कुछ लोगों की कुंडलियां नीचे की तरफ हो जाती हैं कमेंट में, जिसका अगर मैं नहीं देख पाता हूं तो उनसे मेरा निवेदन है कि पुनः से कमेंट में जन्म का समय, जन्म दिनांक, जन्म तिथि यह दोबारा से लिखकर भेज दें। और जो भी सवाल है अगर आप एक पूछना चाहते हैं, क्योंकि लाइव कार्यक्रम के बाद हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम सभी के सभी का जवाब दे पाए, पर क्षमा चाहते हैं कि अगर हमने आज आपके सवालों को जवाब नहीं दे पाया तो कल इसी समय लाइव कार्यक्रम के दौरान आपके सवालों का जवाब 100% देंगे। उमेश जी, आपसे निवेदन है कि आप डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म दिनांक दें। आप हमारे क्षेत्र से हैं, आप मेरे स्थान पर आके भी अपनी कुंडली दिखा सकते हैं, निःशुल्क रहेगी, कोई भी आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा। उमेश जी हमें देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत अच्छे हैं, इनका शटरिंग का बहुत बड़ा काम है। आप भी 10 से 20 ग्रुप में उमेश जी शेयर कीजिए। पवन कुमार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दीपक जी, सीताराम आपने लिखकर भेजा है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सभी से निवेदन है, सीताराम सीताराम जरूर लिख के भेजें। मैं आपको बता दूं कि मैं जय बगीचा धाम सरकार जो हमारे करेरा में साक्षात विराजमान है, किसी भी प्रकार की समस्या की अर्जी लेकर आप हमारे धाम बगीचा धाम आ सकते हैं। आपका 100% कार्य सिद्ध होगा। इसी के बीच में हमारा प्रतिष्ठान स्वास्थ्य ज्योतिष केंद्र जो मां पीताम्बरा के नाम से है, आप मेरे क्षेत्र में आकर मुझसे भी मुलाकात कर सकते हैं, रत्न ले सकते हैं, रुद्राक्ष ले सकते हैं, या अपना रत्न असली पहने हैं या नकली पहने यही भी चेक करा सकते हैं। ये निःशुल्क रहता है, पर रत्न की हमारी टीम कुछ दक्षिणा लेती है और 100% शुद्ध आपको रत्न देती है, जो भारत सरकार की लैब से टेस्ट होता है। प्रदीप कुमार पटेल जी, बहुत बहुत स्वागत है भैया। सीताराम लिख के भेजिए, मैं आपकी कुंडली का विश्लेषण कर लेता हूँ। राखी में बहन बंसल, राखी बंसल जी, मेरी बहन बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। सीताराम अवश्य लिखिए मेरी बहन। 10 से 20 ग्रुप में शेयर अवश्य कीजिए। जिसका भी शेयर बेच अगर मुझे प्राप्त होता है उसकी कुंडली में सर्वप्रथम देखूंगा, कुंडली सभी की देखूंगा। और आपको एक बात बताना भी चाहूंगा कि कई आचार ऐसे रहते हैं कि 3500 रुपए उनका चार्ज है, 5000 चार्ज है। मैं निःशुल्क कुंडली देखता हूं, कोई चार्ज नहीं रहता है, किसी को पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है। आपकी श्रद्धा अनुसार दक्षिणा की बात अलग है कि आप जो भी अपने मन से किसी को भी दें वो बात अलग है, परंतु कोई अगर अपने मुख से पैसा मांगता है तो बिल्कुल भी पैसा नहीं दें। ये धर्म का कार्य है। हर घर में, मैं कहता हूं हर घर में एक सनातनी पैदा होना चाहिए, धर्म का प्रचार करना चाहिए, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए, अपने नाम के आगे हिंदू भी लगाना चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म में वह ताकत है। आजकल मैं ये भी देख रहा हूं कि कुछ भाई कुछ बहनें, ये छोटे छोटे बच्चे होते हैं और उन्हें नजर लग जाती है तो वह अपने 33 कोटि देवी देवताओं को छोड़कर कहीं अन्य जगह पर झड़वाने फूकने ले जाते हैं। मैं कहता हूं बहन, ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
अपने देवा देवताओं में, अपने सनातन धर्म में इतनी ताकत है कि अगर आप विश्वास से, अगर आपके बच्चे को चाहे कितनी भी नजर लग गई, अगर आपने बाबा के नाम की भभूत भी उठा के लगा दी तो आपके बच्चे की नजर समाप्त हो जाएगी। कहीं भी यहाँ वहां जरूरत नहीं है, आप ताबीज पहन सकते हैं। गुरुवार के दिन में वो भी विधि भी बताता हूँ कि कोई भी बच्चे को अगर कोई समस्या है तो ताबीज कैसे बनाना है, कैसे पहनना है, जिससे कि बच्चे जीवन में उन्हें कोई भी समस्या नहीं हो, रोग सताए ना। इसके लिए भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। परंतु अपने 33 कोटि देवी देवताओं पर जिस व्यक्ति को पूर्ण भरोसा होता है उसकी रक्षा जीवन भर होती है। इसी के साथ में आपका नाम जगदीश प्रसाद जी, आपने भी हमें शेयर किया है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सीताराम, सभी लोगों को सीताराम। अंकुर त्यागी, बहुत बहुत स्वागत है भैया, आप भी हमें लाइव कार्यक्रम में देख रहे हैं। प्रदीप कुमार पटेल जी, आप भी हमें लाइव कार्यक्रम में देख रहे हैं। सीताराम। देवजित, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है भैया, जहां से भी आप हमें देख रहे हैं। 10 से 20 ग्रुप में हमारे लाइव कार्यक्रम को शेयर करें। लाइव कार्यक्रम को शेयर करते ही, बैच आते ही मैं आपकी फ्री कुंडली का विश्लेषण करूंगा। वर्तमान में आपकी क्या महादशा चल रही है उसके अनुसार भी उपाय करूंगा। और जैसा कि हमारा टॉपिक था गज केसरी योग, अगर जातक की कुंडली में केंद्र में गुरु के साथ चंद्रमा विराजमान होता है तो व्यक्ति यश, कीर्ति एवं इतिहास रचने वाला होता है। सर मेरी कौन सी राशि है? आपको मैंने लिखा है कि आप बर्थ टाइम अवश्य लिखें, तो हम आपकी राशि भी बताएंगे। और कोई भी बच्चा, नवजात बच्चा अगर किसी का भी जन्म लेता है तो जन्म की राशि पूछने के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं कि व्यक्ति का नाम का पहला अक्षर क्या है। यह भी निःशुल्क बताया जाता है लाइव कार्यक्रम के दौरान। हिमांशु जैन, बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। बताना चाहूंगा कि आप पर भी बाबा की कृपा बहुत अच्छी है, आपने भी काफी तरक्की की है। सीताराम अवश्य लिख के भेजिए। हिमांशु जैन ने सीताराम लिख के भेजा है, बहुत बहुत आशीर्वाद, माता रानी की कृपा बनी रहे। आपको मैं बताऊंगा कि आप भी अपना ओम नमो सिद्धाराम जो आपका मंत्र है उसको रेगुलर कीजिए। इससे आपके एक पेट्रोल पंप है, इसके बाद 4 पेट्रोल पंप हो जाएंगे। उसमें से अगर आप चाहें तो एक हमें भी दे सकते हैं, हमारे जो बच्चे लगे हुए हैं सेवादार वो चला लेंगे। जगदीश देवरा जी, बहुत बहुत स्वागत है जगदीश देवरा जी, आपने हमें नाम बताया जगदीश प्रसाद, जन्म दिनांक 14 जुलाई 1980। आपने शेयर नहीं किया, शेयर अवश्य कीजिए। 10 से 5 ग्रुप में शेयर बैच आते ही आपकी कुंडली का मैं अध्ययन करूंगा। आप 10 से 20 ग्रुप में अवश्य शेयर कीजिए। हाँ, आपने शेयर कर दिया है, बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपकी कुंडली का अध्ययन कर लेता हूँ। तब तक आप 5 मिनट के लिए लाइव कार्यक्रम में बने रहिए। जगदीश जी, आपने लिखा हुआ है कि मेरी जन्म दिनांक 14 जुलाई 1980, समय दिन के 12:05। फ्यूचर कैसा रहेगा? वर्तमान समय में आर्थिक समस्या भयंकर चल रही है, पर मैं आपको बताऊं कि जीवन का यह चक्र है। जीवन का जब चक्र आता है तो व्यक्ति की अच्छे दिन भी आते हैं, बुरे दिन भी आते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि घड़ी की सुई जब 12 पर रहती है तो आपने देखा होगा कि लौटकर 12 पे भी आती है। जब आपका अच्छा समय होगा तो वह जब चक्र चलकर आएगा महादशा के अनुसार तो आपकी स्थिति पुनः जैसी हो जाएगी। अगर आपके कुछ प्रारब्ध होते हैं, उस प्रारब्ध की वजह से भी हमें इस कलयुग संसार में उस प्रारब्ध को भी भोगना पड़ता है।
परंतु कुंडली के अनुसार, महादशा के अनुसार हम उपाय करते हैं, रेगुलर मंदिर जाते हैं, तो हमारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। तो मैं आपकी कुंडली का अध्ययन कर लेता हूं, जब तक थोड़ा जल ले लेता हूं। मनोहर सुंदर श्याम हरे घन श्याम हरे राधे श्याम हरे। मनोहर सुंदर श्याम हरे घन श्याम हरे राधे श्याम हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय केशव माधव श्याम हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय केशव माधव श्याम हरे। गोविंद गोविंद गोपाल गोविंद गोविंद गोपाल। जगदीश जी, आपकी कुंडली के अनुसार, नाम के अनुसार मकर राशि बनती है। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा सभी दर्शकों को कि कुछ लोग नाम के अनुसार ही रत्न धारण कर लेते हैं, जबकि यह गलत होता है। इसका दुष्परिणाम प्राप्त होता है। व्यक्ति कहता है कि मैंने तो नाम के अनुसार धारण किया। जैसे जगदीश जी, मैं आपको बता दूं कि आपकी मकर राशि है। मान लीजिए कि आप एक शासकीय कर्मचारी है, एक जगदीश नाम का व्यक्ति प्राइवेट कर्मचारी है, और एक जगदीश नाम का व्यक्ति घर पर लेटा है, कुछ भी नहीं करता, पर राशि तीनों की एक ही आएगी, मकर राशि। तो हम ये नहीं कि मकर राशि है, स्वामी शनि है, नीलम पहन लो। तो इस प्रकार से जो भी रत्न धारण करता है, उनके जीवन में और समस्याएं बढ़ जाती हैं। जब तक कि हस्तरेखा देखकर कुंडली में लग्न एवं जीवन स्थान एवं भाग्य स्थान एवं कर्म स्थान देखे बिना रत्न पहनना हानिकारक साबित हो जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आपने मुझे 14 जुलाई 1980 अपना जन्म तिथि दी है, 12:05 दिन के। आपने जन्म स्थान नहीं लिखा, परंतु कोई आवश्यकता नहीं है जन्म स्थान की। अभी आपका जन्म मैं बता दूं कि सोमवार के दिन द्वितीय तिथि पक्ष शुक्ल पक्ष में आपका जन्म हुआ था। अश्लेषा का दूसरा चरण नक्षत्र का था। कुंडली के अनुसार आपकी कन्या लग्न की कुंडली बनती है, एवं कुंडली के अनुसार राशि कर्क राशि बन रही है। कुंडली में कर्क राशि आपकी कुंडली के अनुसार बैठी है। सूर्य बुध आपके कर्म भाव पर बैठा है। जितनी ज्यादा आप मेहनत कर लेंगे, मेहनत से ही आपका राजयोग बनेगा, क्योंकि आपका जीवन संघर्षपूर्ण रहा है। आप जो भी बने अपनी मेहनत के दम पर बने हैं, क्योंकि सूर्य बुध आपकी कर्म भाव पर बैठा है। जब व्यक्ति का सूर्य बुध कर्म भाव पर बैठता है, तो ऐसे व्यक्ति को पिता से भी लाभ होता है। राजकर्म, कारोबार एवं अधिकारी वर्ग का भी व्यक्ति हो सकता है, क्योंकि सूर्य बुध आपका काफी अच्छा कर्म भाव में बैठा हुआ है। परंतु शुक्र आपके भाग्य भाव में बैठा है, स्थान पर बैठा है। सारी सुख सुविधाएं भगवान आपको प्राप्त कराएगा, सारी सुख सुविधाएं होंगी, ऐश्वर्य जीवन होगा। चंद्रमा राहु के साथ बैठकर लक्ष्मी स्थान पर ग्रह दोष बना रहा है, तो आप कोशिश करें कि चंद्रमा मन का कारक होता है, चंचलता कराता है, तो इससे आप बच के रहिए, क्योंकि ग्रहण दोष आपसे कोई भी गलत कार्य करा सकता है। लक्ष्मी स्थान पर बैठा है, भंग कर रहा है, तो इससे आप बचिए। हमसे पूर्ण कुंडली का अध्ययन कराइए, पर्सनल नंबर पर संपर्क करिए। कुंडली के अनुसार मैं आपको और भी बता देता हूं कि गुरु शनि आपके 12वें पक्ष में बैठे हैं, तो प्रॉपर्टी से संबंधित या कोई भी विवाद कोर्ट कचहरी में चल सकता है, इससे अपना बचाव करिए। कुंडली के अनुसार आप सफेद पुखराज शुक्रवार के दिन ओम सूम शुक्राय नमः मंत्र का 11 बार एवं गोत्र के अनुसार विधि विधान से धारण करेंगे, तो आपको 100% और लाभ मिलेगा। साथ में मंगल आपके तन भाव पे विराजमान है, तो आपके अधिकारी वर्ग में लड़ाइयां भी हो सकती हैं। जब मंगल किसी का तन भाव पर बैठता है, तो व्यक्ति को गलत बात सहन नहीं होती, क्रोध अधिक आता है, तो इसका आप निवारण करा लीजिए। वर्तमान की आपकी महादशा में देख लेता हूं किसकी चल रही है। वर्तमान में आपकी जो महादशा चल रही है, भाई चंद्र की महादशा चल रही है। तो चंद्र की महादशा में थोड़ा बच के चलिए कि कोई भी आप पे आरोप ना लगाए, जिस कार्य क्षेत्र में भी आप हैं। इसके लिए आपको मैं एक उपाय बता रहा हूं कि आपकी कुंडली के अनुसार जो आपके इष्ट देवता बनते हैं, भाई भगवान शनि महाराज बनते हैं। शनिवार के दिन
आप हनुमान जी महाराज के दर्शन कर सकते हैं, या शनिवार के दिन शनि महाराज के साइड से दर्शन कर सकते हैं। इससे आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। बहुत बहुत सीताराम, राधे राधे। इसी के साथ में हेमंत शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सीताराम भैया लिख के भेजिए इस खास कार्यक्रम में। हेमंत शर्मा जी, आपने शेयर नहीं किया है, शेयर करेंगे आप। शेयर बेच आते ही मैं आपकी कुंडली का फ्री विश्लेषण करूंगा। 10 से 20 ग्रुप में जो भी जातक मेरे लाइव सेशन को शेयर करता है तो हमें एक शेयर का ऑप्शन दिखने लगता है कि इन्होंने हमें शेयर किया है, तो इससे हम लोग कुंडली का फ्री विश्लेषण कर देते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक था गज केसरी योग का, तो मैं आपको बता दूं कि जिस भी जातक का गज केसरी योग बनता है तो वह व्यक्ति इतिहास रचने वाला होता है, अपने क्षेत्र में झंडे गाड़ने वाला होता है। तो ऐसे व्यक्ति गज केसरी योग अगर आपकी कुंडली में बना हुआ है तो ऐसे व्यक्ति पुखराज 5 रत्ती का अगर धारण कर लेते हैं तो ये समझ लीजिए माता लक्ष्मी जी की एवं भगवान श्री हरि की कृपा साक्षात बनी होती है। तो आपको क्या करना है, अगर जैसे कि मान लीजिए आपने कहा गुरुजी गज केसरी योग बन रहा है, आपने कहा कि ये लाभकारी होता है, ऊंचाइयों तक पहुंचाता है, परंतु हमारे साथ तो ऐसा नहीं है, तो आपकी वर्तमान में क्या महादशा चल रही है, तो महादशा देखकर एक उपाय कर लेते हैं, तो उपाय हमारे जीवन को सार्थक बना देता है। तो इसी के साथ हम कुंडली सिर्फ 10 मिनट आपके सामने लाइव कार्यक्रम में और हैं। इसके बाद हम कल अगर समय मिलता है तो आपके सामने उपस्थित होने की प्रयास करेंगे। जब तक आप पर मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सभी भक्तों पर, सभी जातकों पर ग्रह का प्रभाव, नकारात्मक ग्रह का प्रभाव कम पड़े, भगवान भोलेनाथ की उन पर कृपा बनी रहे, और जो भी जिस व्यक्ति जहां से भी देख रहा है वह अपने क्षेत्र के मंदिर में अवश्य जाए, जिससे कि घर में कोई भी समस्या उन्हें ना प्राप्त हो। बहुत अच्छा गुरुजी लिखा है हमारे भाई ने, हेमंत शर्मा जी, सियाराम, जय सीताराम। बहुत अच्छा गुरुजी, सीताराम। जगदीश देवरा जी जो कि हमें लाइव कार्यक्रम के दौरान देख रहे हैं, उन्होंने शेयर भी किया है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हरी शंकर पटेल महाराज जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है। आप पर माता रानी कृपा बना रखें, खूब फलो फूलो। आपसे भी निवेदन है कि आपने हमें जन्म दिनांक दिया है पर शेयर नहीं किया है। हरी शंकर पटेल जी, आपसे भी शेयर करने की हम कहेंगे कि माता रानी कृपा बनी रहे। राहुल ताम्रकार, बहुत बहुत स्वागत है ताम्रकार जी, बहुत अच्छे मित्र हैं हमारे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। माता रानी कृपा आप पर बना रहे, आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, ऐसा माता रानी से आशीर्वाद प्रदान करते हैं। एवं अपने कार्य में आप झंडे गाड़ें, खूब कार्ड छापें और खूब शादियां कराएं। आप भी बहुत शादियां करा चुके हैं, बहुत बहुत आशीर्वाद है आप पर भी भगवान का। हरिशंकर पटेल जी, संतोष कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है। हरिशंकर जी, आपसे निवेदन है कि आपने सब रखा, महाराज जी प्रणाम। मैं आपसे एक ही निवेदन करूंगा, आप 10 से 20 ग्रुप में जैसे ही शेयर करते हैं तो शेयर बेच हमारे को प्राप्त हो जाता है, और शेयर बेच प्राप्त होते ही, क्योंकि हम कुंडली के अनुरूप कोई भी दक्षिणा नहीं लेते हैं। आपकी वर्तमान में क्या महादशा चल रही है, क्योंकि जातक चाहे कितना प्रयास कर ले, सब कुछ भी जातक के पास हो, परंतु अगर वर्तमान में नकारात्मक ग्रह की महादशा चलेगी तो व्यक्ति की मति भ्रष्ट करता है, ये समझिए कि भंग कर देता है, व्यक्ति का कार्य में मन ही नहीं लगेगा। तो इसका उपाय अवश्य कराइए। एवं महादशा के अनुसार आपको क्या रत्न पहनना चाहिए, यह भी आप हमारे लाइव कार्यक्रम के दौरान दिखा सकते हैं। हरिशंकर पटेल अगर शेयर करते हैं तो हमें उनका डेट ऑफ बर्थ और टाइम बता दें। शीतल कुमार मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है। माता रानी की कृपा आप पर बनी रहे। आपसे भी निवेदन है कि सीताराम अवश्य लिख कर भेजिए। गुरु जी, आप गुरु के साथ साथ दोस्त ज्यादा लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम भाई हैं, दोस्त हैं। हम यही कहेंगे कि अगर हम किसी के कार्य अगर आ सकते हैं, हमसे जो भी सेवा होती है हम वह अवश्य करते हैं, निःशुल्क करते हैं। लाइव कार्यक्रम के दौरान कुंडली के बाद हमारे पास काफी फोन आते हैं, तो हमें यह समझना काफी कठिन हो जाता है कि कोई सही बोल रहा है, क्या बोल रहा है,
तो उसके लिए हमारी टीम संपर्क करती है, तो टीम से अवश्य रूप से आप जुड़े। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी माँ पीताम्बरा राशि रत्न केंद्र के नाम से करेरा जिला शिवपुरी पुरानी कोर्ट पर प्रतिष्ठान बना हुआ है। जो भी जातक असली राशि रत्न लेना चाहते हैं, हमारी टीम के द्वारा सर्टिफिकेट के साथ उन्हें रत्न प्राप्त कराया जाता है। 10 साल बाद भी अगर वो वापस आते हैं और कहते हैं ये डुप्लीकेट है, तो वो वापस किया जाता है। हम यहाँ हमारी संस्था जो रत्न देती है, संपूर्ण भारतवर्ष में आप उसे चेक करा सकते हैं। हमारे राशि रत्न मैन्युफैक्चर कराकर लैब सर्टिफाइड रहते हैं। हम आपको अगले कार्यक्रम में अपने राशि रत्नों के बारे में बताएंगे, लाइव कार्यक्रम में, और दिखाएंगे भी कि किस प्रकार के रत्न होते हैं। पुखराज, नीलम, पन्ना, माणिक, यह किस प्रकार से कार्य करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारी टीम आपको दिखा रही है रत्नों को कि किस प्रकार से ये रत्न लैब सर्टिफाइड रखे हैं। जो कि अंजलि शर्मा, बहुत बहुत सीताराम, आप पर भी माता रानी की कृपा बनी रहे। आप शिक्षा के क्षेत्र में काफी अच्छा कार्य करेंगी बहन, यहाँ से आशीर्वाद है आपको। हमारा किसी कारण से कनेक्टिविटी नहीं हो पा रहा है, कनेक्टिविटी टूट रही है, तो हम टीम से संपर्क करेंगे। किसी की भी कुंडली अगर देखना है, जो भी शेयर कर रहा है, हमें डेट ऑफ बर्थ और टाइम बता दें। गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला। हेमंत शर्मा, कुंडली हेमंत शर्मा का देखिए 28/11/1999। जैसा कि हमारी टीम ने बताया है कि हेमंत शर्मा जी की कुंडली देख लीजिए, तो हेमंत जी, मैं आपकी कुंडली का अध्ययन कर लेता हूं। आप 10 मिनट हमारे लाइव कार्यक्रम में बने रहें। डेट ऑफ बर्थ क्या है हेमंत जी की? 28/11/1999। रात्रि 10:49। 10:49 रात्रि। मंदसौर, मंदसौर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। मंदसौर एमपी में आता है। गवर्नमेंट जॉब के बारे में पूछ रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब के बारे में पूछ रहे हैं। हमारी टीम ने बताया है कि हेमंत जी शासकीय सेवा की पूछ रहे हैं। अभी प्राइवेट टीचर हैं। अभी प्राइवेट टीचर हैं हेमंत जी। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि कुंडली के अनुसार आपकी कर्क राशि बनती है बोलते नाम के अनुसार, परंतु कुंडली के अनुसार क्या राशि बनती है भाई भी हम बताते हैं कि रविवार के दिन सप्तमी कृष्ण पक्ष में आपका जन्म हुआ था। अश्लेषा का 3रा चरण नक्षत्र का था। कुंडली के अनुसार आपका जो सवाल है मैं आपको बता देता हूं कि आपकी कुंडली के अनुसार भी कर्क राशि बन रही है, परंतु कुंडली के राहु केतु का योग यह दर्शाता है कि आपका अगर एक्सीडेंट हुआ है या कोई चोट का निशान शरीर पर स्थायी होगा, या टांके आए होंगे, या कहीं भी स्पष्ट रूप से निशान बन गया होगा। अगर ऐसा है और नहीं है तो आप कल संपर्क कर लें, क्योंकि जब राहु की केतु की दृष्टि सप्तमेश पर जीवन भाव पर पड़ती है तो जातक को शरीर पर स्थायी चोट का निशान होता है। क्योंकि चंद्रमा के साथ में आप पर ग्रहण दोष बन रहा है, तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको काफी मेहनत करना पड़ेगी। शिक्षा के क्षेत्र में सूर्य जो विराजमान है वृश्चिक लग्न में, वृश्चिक राशि कर्क लग्न, कुंडली के अनुसार 7.25 रत्ती का पीला पुखराज गुरुवार के दिन हो सके तो भगवान विष्णु जी का उपवास बिना नमक के अगर आप रखते हैं तो आपको शासकीय सेवा से कोई भी नहीं रोक सकता, जब तक कि आप शिक्षा के क्षेत्र में पंचमेश में सूर्य आपका उच्च का है। और जब जातक का सूर्य उच्च का होता है तो ऐसा व्यक्ति शासकीय सेवा में होता है। तो आप प्रयास करिए। आपकी शासकीय जॉब कब तक लग सकती है मैं महादशा के अनुसार बता देता हूं, जबकि आपको 7.25 रत्ती का पीला पुखराज अवश्य धारण करना चाहिए। कहते हैं कि कुंडली में 1.25 लाख दोष भी अगर होते हैं तो
तो व्यक्ति के दोष समाप्त हो जाते हैं। और आपकी कुंडली का तो भाग्य ही गुरु है। अगर गुरु को आप बल देंगे तो आपकी शासकीय सेवा में 100% जॉब प्राप्त होगी आपको, क्योंकि सूर्य आपका उच्च का है, और जिस व्यक्ति का सूर्य उच्च का होता है वह शासन की सेवा देता है। आपकी कुंडली में अभी इस समय जो महादशा चल रही है वह शुक्र की महादशा चल रही है। शुक्र की महादशा में व्यक्ति को थोड़ी आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। कहते हैं कि व्यक्ति का खर्च जो होता है वह जिस अनुसार वह कमाता है उसके अनुसार उसका खर्च नहीं हो पाता है, क्योंकि शुक्र आपका अस्त है, और जब शुक्र अस्त होता है तो व्यक्ति को थोड़ी आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पर आप बेफिक्र रहें। आप कुंडली में 7.25 रत्ती का पुखराज, पीला पुखराज धारण करें। हमारी टीम से संपर्क कर लें, वह पुखराज के बारे में बता देगी। हमारी संस्था में आपको उपलब्ध भी हो जाएगा, क्योंकि कुंडली में आंशिक मंगल दोष आपकी पत्नी के स्थान पर विराजमान है। तो शादी के बाद थोड़ी सी अनबन किसी बात पर ना हो, उसके लिए भी आपको पीला पुखराज 7.25 रत्ती का काफी फायदेमंद साबित होगा। कुंडली में आंशिक मंगल दोष है, पूर्ण मंगल नहीं है, आंशिक मंगल दोष है। काल सर्प दोष आपकी कुंडली में नहीं है, परंतु आपको चोट का निशान स्थायी होगा। अगर आपकी कुंडली में जो चोट का निशान या एक्सीडेंट का मुझे दिख रहा है, तो आपको शनिवार के दिन काली राई अपने शरीर से सर से 7 बार एंटी क्लोक करके जल प्रवाह कर दें। इससे आपके दुर्घटना के चांस नहीं होंगे। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं, और कल समय मिलते ही हम आपके लाइव कार्यक्रम लेकर पुनः उपस्थित होंगे। इसी के साथ मैं सीताराम लिखकर सभी से कहता हूं कि सीताराम लिखें। माता रानी की कृपा आप पर बनी रहे। आप जिस भी क्षेत्र से हैं, प्रातः उठकर, सुबह उठकर मंदिर अवश्य जाएं। इससे एक ऊर्जा का संचार होता है शरीर के अंदर, दिन भर आपका बहुत अच्छा जाता है। अलविदा कहेंगे इसी के साथ। सीताराम, राधे राधे। एक और देख लीजिए। एक कुंडली हमारी टीम कह रही है कि उन्होंने शेयर किया बहुत है, ज्यादा करा हुआ है। और एक कुंडली और देख लेते हैं हम। तो आप उनका नाम बता दीजिए। हरिशंकर पटेल जी। हरिशंकर जी। हरिशंकर भैया, आप भी लाइव कार्यक्रम में बने रहें। सीताराम अवश्य लिखकर भेज दीजिए जब तक हम आपकी कुंडली का अध्ययन करते हैं। हरिशंकर का मैंने देख तो लिया था अभी, नहीं देखा नहीं देखा। हरिशंकर जी का डेट ऑफ बर्थ हमें बता दें। हरिशंकर पटेल महाराज जी, प्रणाम, बहुत बहुत आशीर्वाद है भैया आप पर। मेरा नाम हरिशंकर पटेल है। मेरा जन्म दिनांक 24/5/1992। महाराज जी, मैं कई बीमारियों से परेशान हूँ। मैं कब तक पूर्ण रूप से स्वस्थ हो पाऊंगा? मेरी नौकरी में क्या योग बन रहे हैं? हरिशंकर जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बोलते नाम से तो आपकी कर्क राशि बन रही है। आप बाबा की कृपा से पूर्ण स्वस्थ हो जाएंगे। आप सुबह सोमवार के दिन, सोमवार सिर्फ बाबा पे जल चढ़ाएं। इससे आपकी बीमारी क्या अकाल मृत्यु भी नहीं आ सकती, क्योंकि जो भी व्यक्ति बाबा का साथ पकड़ लेता है, बाबा भोलेनाथ को अपना मान लेता है, तो बाबा उसकी पूर्ण रूप से रक्षा करते हैं। आपको जल चढ़ाने का आपको मैं नियम बता दूं कि डायरेक्ट आप पिंडी पे जल ना चढ़ाएं, क्योंकि कुछ नियम रहते हैं। पहले मैंने आपको बताया कि जो जलेरी होती है, पहले गणेश जी को आप जल चढ़ाएं, फिर कार्तिक जी को चढ़ाएं। इसके बाद जो बीच में जो अशोक सुंदरी जी का रहता है, जो माता हैं, बाबा की बेटी हैं, आप जल वहां चढ़ाएं। इसके बाद जो कमल होता है, कमल, हस्त कमल, माता पार्वती जी का, इस प्रकार से जल चढ़ाएं। इसके बाद बाबा के ऊपर जल चढ़ाएं। इस विधि से आपको जल चढ़ाना है। इस विधि से आप जल चढ़ाएंगे तो पूर्ण स्वस्थ हो जाएंगे। 3 महीने के अंदर आपको स्वस्थ हो जाएंगे। डॉक्टरी सलाह भी अवश्य लें। जो दवाइयां चल रही हैं भाई, दवाइयां भी लें, परंतु आप 3 महीने उपाय कर लीजिए, आप पूर्ण स्वस्थ हो जाएंगे। और जब स्वस्थ हो जाएं तो हमारी टीम से संपर्क करें और हमें मिठाई अवश्य खिलाएं। हरिशंकर जी, मैं आपकी कुंडली देख लेता हूं। डेट ऑफ बर्थ बता दें। ठीक है, मिल गया।
हरिशंकर जी, आपने अपनी जन्म दिनांक 24/5/1992 दी है, परंतु जन्म का समय नहीं बताया। आपसे निवेदन है जन्म का समय अवश्य रूप से लिखें, क्योंकि मैं आपकी कुंडली के लिए ही हूँ। नवीन श्रीवास्तव जी, जय श्री सीताराम, बाबा की कृपा, माता रानी की कृपा आप पर बनी रहे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। अमन गुप्ता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे दिव्य कार्यक्रम लाइव कार्यक्रम में। हरिशंकर पटेल जी, आपने लिखा हुआ है जल्दी से आप अपना जन्म का समय लिख के भेज दें, जिससे कि हम आपको उपाय तो बता ही चुके हैं, साथ साथ में कुंडली भी आपकी देख लें। आकाश ओझा जी, बहुत बहुत स्वागत है लाइव कार्यक्रम, खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका। सभी से निवेदन है कि 10 से 20 ग्रुप में शेयर अवश्य करें, जिससे कि हम आपकी कुंडली का फ्री विश्लेषण कर सकें एवं महादशा के अनुसार आपको उपाय बता सकें कि आपको क्या रत्न धारण करना है। हरिशंकर जी पटेल जी, अगर अपना जन्म समय बता दें तो हमें बता दें, जिससे कि हम उनकी कुंडली का अध्ययन कर लें। हमें यूट्यूब से हमारी बहन रीमा जी भी देख रही हैं, बहुत बहुत रीमा जी आपका स्वागत है। साहिल चड्डा जी भी हमें देख रहे हैं। साली हमारी बहन जी जो साली चड्डा नाम लिखी रही हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। बहन प्रशांत सक्सेना जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे लाइव कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। माता रानी की कृपा आप पर बनी रहे। हेमंत शर्मा जी, अंजलि शर्मा जी, प्रतिभा विकास स्वामी, बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी आपका हमारे दिव्य कार्यक्रम, खास कार्यक्रम, लाइव कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। हम यहाँ निःशुल्क कुंडली का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ हरिशंकर जी का जन्म का समय आ गया है, कितना है? 9 AM। आप सभी लोगों से निवेदन है कि जो भी व्यक्ति पूर्ण रूप से अपनी कुंडली दिखाना चाहता है, हमारी टीम के द्वारा नंबर दिया है, वह 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कॉल कर सकता है। उनकी कुंडली के माध्यम से उन्हें क्या समस्या चल रही है, क्या रत्न धारण करना है, उनकी जॉब शासकीय होगी या प्राइवेट होगी, उनके घर में अगर कलेश बना है तो सभी का निवारण हम बता देंगे। जन्म स्थान क्या है हरिशंकर जी का? 24 मई 1992 सुबह 9 बजे AM। छोड़ो वो तो पैसा छोड़ो। जन्म स्थान नहीं लिखा उन्होंने। हरिशंकर जी, आपकी बोलते नाम से कर्क राशि है। 24 मई 1992 आपने हमें जन्म दिया है। 9 बजे AM आपका जन्म हुआ था। मैं यहाँ की देख पा रहा हूँ कि रविवार के दिन आपका जन्म हुआ था। कुंडली के अनुसार अष्टमी तिथि कृष्ण पक्ष धनिष्ठा का चौथे चरण में आपका जन्म हुआ था। कुंडली के अनुसार जो आपकी राशि बनती है वह मकर कुंभ राशि, MP मध्य प्रदेश, कोई बात नहीं। कुंभ राशि के अनुसार आपकी चंद्रमा की स्थिति को देखकर कुंभ राशि आपकी बनती है। अष्टम का शनि है, सूर्य बुध शुक्र विराजमान है। जब किसी जातक का सूर्य बुध शुक्र के साथ में अष्टम का शनि विराजमान होता है तो व्यक्ति को कुछ रोग परेशान करते हैं। रोगों से, पेट से संबंधित समस्याएं परेशान करती हैं। मैं आपको बताना भी चाहूंगा कि आपकी कुंडली में विदेश तक का योग है। अगर आप जिस क्षेत्र में भी हैं, अगर मेहनत कर लेते हैं तो आपका विदेश का भी योग है। परंतु झगड़े से आप बचें। परिवार में विवाद हो सकता है किसी बात को लेकर, आप इससे अपना बचाव करें। कर्म स्थान पर मंगल विराजमान है। कुंडली के अनुसार 7.25 रत्ती का आप नीलम धारण कर लीजिए, क्योंकि अष्टम का शनि है आपका मृत्यु के घर में, खोज के घर में विराजमान है। अगर कुंडली के अनुसार आप शुक्रवार के दिन ओम सूम शुक्राय नमः का 108 बार मंत्र करते हैं तो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। और सोमवार के दिन अगर आपका विवाह हो गया है तो पत्नी के साथ, अगर विवाह नहीं हुआ है तो आपको सिर्फ नमः शिवाय का जाप करना है। क्योंकि कुछ मंत्र इस प्रकार के होते हैं कि हमें ओम का उच्चारण हल्के से करना चाहिए, क्योंकि वैदिक शक्तियां रहती हैं। हमें जो मंत्र करना है, आपका विवाह थोड़ा लेट होगा। अगर आप सिंगल हैं, अकेले हैं
तो आपको नमः शिवाय का जाप करना है। जब आप नमः शिवाय ओम ऐसे बोलेंगे तो ओम आगे आ जाएगा, परंतु नमः शिवाय बोलना है। नमः शिवाय का जाप करें, बाबा आप पर कृपा बनाए रखेंगे। इसी के साथ हमारी टीम से संपर्क कर लें। मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। राधे राधे, सीताराम।